तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस स्केच को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, कन्वर्ट एंटिटी कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये स्केच यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा कमांड मैनेजर में मूव एंटिटी, इसके ड्रॉप डाउन में अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्केल एंटिटी, इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट ऑल करना है, या हम यहाँ पर इसे क्लियर कर देते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी ये सारे स्केच सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको ओरिजिन पॉइंट सिलेक्ट करना। देखिए स्केल अबाउट, यहाँ पर पॉइंट का एक मार्क है, इस बॉक्स में आपको क्लिक करके इस पॉइंट को सिलेक्ट कर देना है, यानी कि इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका स्केल आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर इसका स्केल अप्लाई करूंगा 0.75। देखिए ये छोटा हो गया है। अब इसे ओके कर देंगे। देखिए ये बिग वाले जो स्केच से छोटा हो गया है। अब फिर से यहाँ पर मूव एंटिटी के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पर रोटेट एंटिटी, इसे एक्टिवेट करना है। फिर से यहाँ पर सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये सारे स्केच यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ रोटेशन, तो हमें रोटेट कहाँ से करवाना है, तो यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसकी डिग्री आपको अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर इसकी डिग्री अप्लाई करूँगा 30 डिग्री। तो देखिए ये मूव हो जाएगा इस तरह से। अब इसे भी हम एग्जिट कर देंगे। देखिए 2 स्केच हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ हो गए हैं। अब यहाँ पर सेकंड वाला जो प्लेन था उस पर हमें स्केच ड्रॉ करना है। तो स्केच यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। अब इस प्लेन पर हमें स्केच ड्रॉ करना है, तो इस प्लेन को हाइड कर देंगे। फिर से यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्केच था उसे सिलेक्ट करना है, कन्वर्ट एंटिटी, इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं। अब फिर से वही प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है। मूव एंटिटी में जाएंगे, स्केल एंटिटी एक्टिवेट करना है, स्केच को सिलेक्ट करना है, स्केल अबाउट, फिर से यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है। अब इस बार इसका स्केल हम फर्स्ट वाला जो प्रीवियस स्केल हमने अप्लाई किया था उससे कम स्केल यहाँ पर अप्लाई करना है। तो हमने वहाँ पर 0.75 अप्लाई किया था, तो यहाँ पर 0.5 अप्लाई करेंगे इसका स्केल, यानी कि उससे भी हमें छोटा अप्लाई करना है इसे। फिर ओके करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से हमें इसकी साइज मिल जाएगी। अब फिर से इसे भी रोटेट करना है, तो फिर से यहाँ पर रोटेट एंटिटी में जाएंगे, स्केच को सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर यहाँ पर इस ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इसकी डिग्री अप्लाई करनी है 60 डिग्री, और फिर ओके कर देंगे। अब इसे एग्जिट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारे पास ये 3 स्केच मिल गए हैं, हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर लॉफ्ट बॉस एक्टिवेट करेंगे। देखिए आपको बहुत ही केयरफुली इस लॉफ्ट जो फीचर है इस पर स्केच को अप्लाई करना है। तो हमें देखिए इस तरह से अभी ये फर्स्ट स्केच दिख रहा है, तो इसके फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इस सेकंड वाले स्केच का इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर थर्ड वाले स्केच का इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इस कर्व शेप में यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये गेयर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा।